हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परफॉर्मेंस अड्डा। तो आज हम इनइक्वालिटी में आइदर और से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करेंगे, जो कि 2 मिनट के अंदर आपको सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे जो है आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो वीडियो में बने रहे अंत तक और ध्यान दें कि इसके लिए जो है हमें 2-3 पॉइंट को स्टेप को याद रखने हैं। पहला स्टेप है हमारा टर्म्स ऑफ कंक्लूजन, जो हमारे स्टेटमेंट है और ये हमारा कंक्लूजन है। तो ये जो टर्म्स है उसमें पहला नंबर पॉइंट है कि दोनों टर्म्स रिपीटेड होंगे। दोनों टर्म्स रिपीटेड होंगे, जैसे डी के डी, ये रिपीटेड होंगे। दूसरा पॉइंट है दोनों कंक्लूजन गलत होगा। दोनों कंक्लूजन यानी कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 ये दोनों ही गलत होंगे। अगर ये गलत नहीं हो रहा है तो हमारा जो केस है वो आइदर और पे नहीं जाएगा, कोई और केस बनेगा। ठीक है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 3, दोनों कंक्लूजन को मर्ज करके जांचना होगा। दोनों जो हमारा कंक्लूजन निकल रहा है इन्हें मर्ज करके जो हमारा साइन आएगा, अगर हमारा आंसर में वही साइन आ रहा है और दोनों मैच हो जा रहा है, हमारा आंसर और ये साइन मर्ज करने के बाद अगर मैच हो जा रहा है तो कंफर्म हमारा आइदर और का केस बन रहा है। तो हमें यही 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये तीनों पॉइंट ही बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आइदर और केस के लिए ये तीनों पॉइंट का क्लियर होना और ये तीनों पॉइंट जो है अप्लाई होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। और इसके लिए जो है हमें साइन समझना है। मेनली जो है साइन ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये हो गया लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ये जो साइन है हमारा, इसका डिटेल्स जो है समझने के लिए पहले बेसिक का वीडियो बन चुका है। अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जिससे कि आपका और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अब जो है रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन हमेशा इन तीनों के बीच ही बनता है और इन तीनों के बीच ही बनता है। कभी भी डायगनली रिलेशन नहीं बनता है। इस तरह से डायगनली रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि डायगनली होने से जो है फेस जो है अपोजिट हो जाता है। इसका फेस जो है देखिए वेस्ट की तरफ हो गया और इसका फेस जो है ईस्ट की तरफ हो गया। डायगनली अगर रिलेशन बनता है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाने के कारण रिलेशन नहीं बनता है। हमेशा सेम डायरेक्शन वालों के बीच ही रिलेशन बनता है। तो हमेशा इन तीनों के बीच ही रिलेशन बनेगा और इन तीनों के बीच ही बनेगा। और जब भी इन तीनों के बीच रिलेशन बनता है तो प्रेफरेंस हमेशा ये इसको दिया जाता है। इन दोनों के बीच बनता है तो इसको, इन दोनों के बीच बनता है तो इसको। ठीक है। और इन दोनों के बीच बनता है तो इसको। कभी भी इक्वल टू को प्रेफरेंस नहीं मिलता है। सेम एज यहाँ भी अगर तीनों के बीच बनेगा तो इसको प्रेफरेंस मिलेगा, इन दोनों के बीच बनेगा तब भी इसको मिलेगा, इन दोनों के बीच बनेगा तो इसको मिलेगा और इन दोनों के बीच बनेगा तो इसको मिलेगा, लेकिन इक्वल टू को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। ये तो साइन का बात हुआ जिसे समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने हल्का बता दिया। ठीक है। अब देखिए हमारा कंक्लूजन है। ये जो कंक्लूजन है हमारा, कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है? डी से के जाना है हमें, डी से के। तो डी कहाँ है हमारा? डी हमारा यहाँ है। ठीक है। डी डब्ल्यू। अब हमें के जाना है तो इक्वेशन यहाँ सेमीकोलन है, हम डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते हैं, हमें साइन की ओर से ही बढ़ना है। तो डी से डब्ल्यू है पहले, तो हम यहाँ डी लिखे और डी क्या कह रहा है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है। ये साइन जो है अपोजिट भले हो गया है, लेकिन स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। जिधर मुंह खुला रहता है वही बड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुंह डी की ओर खुला था, तो यहाँ भी मुंह जो है डी के ओर ही खुला रहना होगा हमें। ठीक है। तो डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ तक आए हम। उसके बाद देखिए डब्ल्यू इक्वल टू जे और जे ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो हम यहाँ लिखे डब्ल्यू इक्वल टू जे और ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है। ध्यान दीजिए। उसके बाद ये जो है डी से के गया और कौन कौन सा साइन बन रहा है? दोनों के बीच एक ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बन रहा है और इक्वल टू का साइन बन रहा है। तो रिलेशन बन रहा है क्योंकि सभी का फेस जो है एक ही डायरेक्शन में है। तो रिलेशन बन रहा है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? इस साइन को मिलेगा, ये वाला साइन को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला साइन है क्या? नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो पहला जो है टर्म्स रिपीटेड होंगे, रिपीटेड है। अब दूसरा नंबर स्टेप था कंक्लूजन को गलत होना होगा, दोनों कंक्लूजन को। तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया है। ठीक है। अब इस कंक्लूजन को चेक करते हैं। के से डी, इसमें भी देखिए सेम साइन है,
प्रेफरेंस मिलेगा किसको, इसको मिलेगा, और रिलेशन भी बन रहा है तो इस यही साइन आएगा, यहाँ पे ये साइन नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, दोनों कंक्लूजन को मर्ज करके जांचना है हमें। तो दोनों को मर्ज करेंगे, यानी कि इस साइन को और इक्वल टू को, इन दोनों को मर्ज करके कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा। तो ये साइन जो है हमारा इस आंसर वाले साइन के साथ मैच कर गया है। तो मैच कर गया है तो हमारा जो आंसर होगा वो आइदर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, आइदर 1 और 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है और ये है कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पे है आपका ए से ई की ओर हमें जाना है, ए से ई। तो कहाँ है हमारा ए यहाँ है। ठीक है, तो ए से हम डी के तरफ जाएं या बी के तरफ जाएं, तो देखेंगे बी और कहाँ डबल है, चाहे डी डबल है। तो जो भी है यहाँ पे बी देखिए रिपीटेड है, बी रिपीटेड है, और बी से सी के साथ रिलेशन है, और सी क्या ई के साथ रिलेशन है। तो हमें ई की तरफ ही जाना है, तो हम बी की ओर जाएंगे पहले। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से आएंगे यहाँ, b ग्रेटर देन सी, b ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे आए c ग्रेटर देन इक्वल टू ई, c ग्रेटर देन इक्वल टू ई। आ गए हम a से e की ओर। अब देखिए रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सभी का फेस जो है एक ही डायरेक्शन में है, वेस्ट की ओर, तो रिलेशन बन रहा है। रिलेशन बन रहा है तो यहाँ पे दो तरह का साइन है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, प्रेफरेंस इसको मिलेगा, ग्रेटर देन को मिलेगा। तो यही वाला आंसर यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला फॉलो किया टर्म रिपीटेड है, टर्म रिपीटेड हमें मिला। दूसरा फॉलो किया कि दोनों कंक्लूजन को गलत होना होगा, तो पहला नंबर कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, ई से ए जाना है हमें, ई से ए आना है। इसमें भी देखिए वही सिंबल है, दो सिंबल है, प्रेफरेंस किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। ये वाला साइन है क्या यहाँ पे, बिल्कुल देखिए यहाँ पे लग रहा है ना, इसका फेस तो अपोजिट है, इसका फेस वेस्ट की ओर है, इसका फेस ईस्ट की ओर है। लेकिन देखिए इसमें बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि ए इज लेस देन ए, यानी कि ए इज ग्रेटर देन ई। तो हम इसको घुमा के लिख सकते हैं क्या, अगर ए को हम यहाँ लिखे ग्रेटर देन ई, इस तरह से लिखेंगे तो क्या कोई गलत है, नहीं है। ऑब्वियसली इसमें भी ए इज ग्रेटर देन ई है, यहाँ भी ए इज ग्रेटर देन ई है। ठीक है, बस हमारा जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो है हमारा साइन बदलने के साथ जो है बिगड़ना नहीं चाहिए, सेम बात होना चाहिए। अगर सेम बात हो तो साइन किधर भी कर दे, ग्रेटर देन एक्चुअली जिसकी ओर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है। तो मुंह यहाँ ए की ओर खुला है, यहाँ भी ए की ओर खुला है, तो यही मतलब है इसका। तो ये देखिए सिंबल मैच कर गया है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ गया है, जो यहाँ पे आंसर आया है वही यहाँ पे मैच कर गया है। तो ये सही है, ये सही हो गया है और ये गलत। तो दूसरा नंबर जो हमारा स्टेप था, दोनों कंक्लूजन को गलत होना होगा आइदर और के लिए, ये मैच नहीं किया, एक गलत हुआ लेकिन एक सही हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारा जो केस बन रहा है वो आइदर और का नहीं, ओनली 2 का बन रहा है, यानी कि ओनली 2 इज ट्रू हो रहा है। ठीक है, ओनली 2 फॉलो हो रहा है, ओनली 2 फॉलो क्वेश्चन है। और ये है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1 है C ग्रेटर देन A, और कंक्लूजन नंबर 2 है A ग्रेटर देन इक्वल टू C। ठीक है, यह है। तो यहाँ पे देखिए हमें C से A की ओर जाना है, C से A की ओर जाना है। तो C कहाँ है हमारा, यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन नहीं है, तो हम आराम से जा सकते हैं। C से A जाना है, C हमारा यहाँ है और ये हमारा यहाँ है। ठीक है, ये वाला साइन देखिए, C से A जा रहे हैं, दो साइन है यहाँ पे, एक आपका लेस देन इक्वल टू और लेस देन का। तो प्रेफरेंस किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है प्रेफरेंस। तो ये क्या यहाँ पे है, नहीं है, लेकिन मतलब समझेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि C बड़ा है ना, C बड़ा है। यहाँ पे अगर इस साइन को हम घुमा दे, अगर एक इस तरह से घुमा के लिखे, ये वाला साइन आ रहा है ना, ये वाला साइन आ रहा है, हमारा साइन जो है ये वाला आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे ये वाला साइन है, इसका फेस जो है वेस्ट की ओर है, इसका फेस जो है ईस्ट की ओर है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखा है A लेस देन C, इस तरह से अगर हम लिखते हैं इसको
सी ग्रेटर देन ए है, सी ग्रेटर देन ए है, हम घुमा दिए हैं, लेकिन यहाँ दोनों का मतलब नहीं बदला है। यहाँ भी जो है सी ग्रेटर देन ए है, यहाँ भी जो है सी ग्रेटर देन ए है। इस तरह से घुमाने से क्या होता है, हमारा आंसर टैली कर जा रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ जा रहा है। तो 1 नंबर कंक्लूजन जो है वो सही हो गया। अब यहाँ पे मैच करते हैं, हमारा आंसर जो है ये वाला आया था, ये वाला आया था साइन, हम ए से सी की ओर गए थे, तो हमारा जो प्रेफरेंस है रिलेशन बनने के बाद इसको मिला था। तो यहाँ पे ये वाला साइन नहीं है, ये साइन है, तो ये हमारा गलत हो गया, हमारा 1 नंबर सही हो गया। तो यहाँ भी जो है आइदर और का केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे ओनली 1 फॉलो हो रहा है, ओनली 1 फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो रहा है। आइदर और के लिए ये तीनों स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और भी अच्छे से आपको क्लियर होगी। हमारा स्टेटमेंट ये है कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर देखिए 1, डी से ई जाना है हमें, तो डी कहाँ है, डी है यहाँ, ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अब एस खोजेंगे, कहाँ है, यहाँ है एस, एस इक्वल टू जे, उसके बाद क्या है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ठीक है। अब हमें ज़रूरत नहीं है, बस जितना हमें चाहिए हम उतना ही देख लिए। अब जो है डी से ई जा रहे हैं, सिंबल कौन कौन सा आ रहा है, 2 तरह का साइन आ रहा है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का। तो प्रेफरेंस किसको मिल रहा है, इसको। ये वाला साइन जो है हमारा यहाँ है, नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब जो है यहाँ पे आते हैं, डी से ई 2 तरह का साइन है, इसको प्रेफरेंस मिल रहा है, ये वाला साइन यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो देखिए दोनों कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, दोनों को मर्ज करना है, दोनों को मर्ज कर रहे हैं, तो ये साइन आ रहा है, ये साइन इस साइन के साथ मैच कर गया, मैंने जो हमारा आंसर आया था, जिसको प्रेफरेंस मिला था, एक्चुअली वही हमारा आंसर है, जिसको प्रेफरेंस मिले, तो ये जो है इसके साथ मैच कर गया है, मैच कर गया है, तो ये हमारा आइदर 1 और 2 का केस बन रहा है, यानी तीनों स्टेप ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। तो ये हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1 देखिए, एम से क्यू जाना है, बीच में कोई सेमीकोलन नहीं है, तो हम आराम से जा सकते हैं। एम से क्यू जाना है, एम से क्यू है, क्या क्या साइन पड़ रहा है बीच में आपका, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का फेस जो है अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन वालों के बीच रिलेशन नहीं बनता है, तो ये जो है गलत हो गया। तो हमें आगे और कुछ बढ़ना नहीं है, बस रिलेशन ही नहीं बनेगा। यहाँ भी देखिए क्यू से एम जाना है, क्यू से एम जा रहे हैं, तो बीच में वही साइन आ रहा है, यहाँ इक्वल टू, ग्रेटर देन, यहाँ तक तो रिलेशन बन रहा है, लेकिन एम तक जाना है, यहाँ पे देखिए फेस जो है अपोजिट हो गया है ना, यहाँ इसका फेस जो है वेस्ट की तरफ है, इसका फेस इसके तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो जब डायरेक्शन ही अपोजिट है तो आगे मर्ज करना और चेक करने का कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है नाइदर नॉर हो जाएगा, केस हमारा जो है ये नाइदर 1 नॉर 2 हो जा रहा है, ये हमारा आंसर हो जा रहा है, ठीक है। और दोनों को मर्ज करने से कोई साइन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी सारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सेशन में धन्यवाद।